जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की आज कथा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की कथा में देखिएगा जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां वहां बागेश्वर सरकार के भक्त ही आपको नजर आएंगे। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो बम्बई हो, चाहे वो दिल्ली हो, जहां जहां आपकी दृष्टि वहां बागेश्वर सरकार के भक्त। देखिए एक नई, एक उमंग, एक नए एहसास के साथ वह पूज्य सरकार ऐसी कथा आज तक आपने नहीं सुनी होगी जो हमारे जलगांव महाराष्ट्र की। तो सबसे मेन और अहम, चाहे बच्चे चाहे बूढ़े सभी भक्त पूज्य सरकार की कथा सुनने के लिए जाते हैं और कितनी उत्सुकता से, कितने भाव विभोर से भक्त नृत्य करते हुए, माताएं बहनें ज्यादा नृत्य करती क्योंकि पूज्य सरकार के सबसे ज्यादा यदि कोई स्नेह या प्रेम करती हैं तो वो माताएं बहनें, क्योंकि उनको पता रहता है कि यदि बागेश्वर सरकार के कथा में हम पहुंच गए तो हमारी दिव्य दरबार में 101% अर्जी लगेगी। और वह सेल्फी के लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी के लिए एक ही मन में एक ही ख्याल रहता है कि हम बागेश्वर सरकार की सेल्फी लें। और माताएं बहनें भी उत्सुकता रहती हैं कि पूज्य सरकार की एक झलक मिल जाए, एक झलक मिल जाए तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा, हमारे जीवन जीने का एक सार्थक बन जाएगा। तो पूज्य सरकार की आज वह द्वितीय दिन की कथा में ऐसा नृत्य पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं है। चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो नेता, चाहे अभिनेता, सभी नृत्य करने के लिए एक ही वह बात कहते हैं जो पूज्य सरकार कहते हैं, सीताराम सीताराम कहिए और जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। तो देखिएगा कितने ठुमके लगाते हुए और बुजुर्ग भी अपने चश्मे से देखते हुए, डबल बैटरी से देखते हुए, और माताएं बहनें देखती है कितनी निहारती हैं पूज्य सरकार को और कितने वह नृत्य करती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि खुशी किसी को होती है वो हमारी माताएं बहनें, उनको ज्यादातर खुशी होती है। और जहां भी आपकी दृष्टि जाएगी बागेश्वर वाला ही सरकार की, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी नई यश पताका लहरा दी जो आज तक कोई नहीं लहरा पाया। कोई भी भगवान भोले भंडारी हो, चाहे वो श्री वाला ही सरकार हो, उनकी भी जय जयकार करवाना है और जय जयकार हमसे यदि बुलवाना है तो वो हमारे पूज्य सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी। एक ही आवाज में लाखों भक्त, लाखों दीवाने हैं पूज्य सरकार के, और चाहे वो कोई भी हो XYZ, सभी दीवाने हैं पूज्य सरकार के। तो देखिएगा कितनी उत्सुकता से आप छाया चित्र में देख सकते हैं पूज्य सरकार के भक्त कैसे हाथ ऊंचे करके सभी नृत्य करते हुए दिख रहे होंगे। और नृत्य करने के साथ यह दादाजी बैठे हैं, अपनी वह आयु की कुछ ही क्षण शेष है परंतु वह कथा सुनने के लिए आए हैं, कथा में अपना वह रसपान लेने के लिए आए हैं, वह श्रीमद हनुमंत कथा में। क्योंकि आपको तो पता है कि हनुमंत कथा में साक्षात्कार भगवान राम सुनने आते हैं, तो सभी वह उत्सुकता से सुन रहे हैं। और चाहे वो साधु हो, चाहे वो सन्यासी हो, सभी के मन में एक ही विचार कि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हमें कथा सुनाने के लिए जलगांव महाराष्ट्र में आए, तो हम क्यों वंचित रह जाए, क्यों हम पीछे रह जाए, तो वह क्यों हम वह ऐसी कथा से जो युगांतर तक याद रखी जाएगी, और वह ऐसी कथा जो कथा वह श्री रामलला सरकार की हो या फिर श्री हनुमंत कथा हो, चाहे वो भागवत कथा हो, सभी के श्रोता एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और ऐसे ही सभी श्रोता भक्तों भी वह उत्सुकता रहते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी की कथा सुनने में। तो देखिएगा कितने उत्सुकता से पूज्य सरकार, हाय हाय क्या छाया चित्र है पूज्य सरकार की, नजर तो ही लग ना जाए ऐसी छाया चित्र। इस तरीके से पूज्य सरकार की छाया चित्र अलग ही स्टाइल है, अलग ही एक ऐसी स्टाइल, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो वह नेता अभिनेता, ऐसी स्टाइल नहीं कर सकता हमारे पूज्य सरकार जैसा। तो देखिएगा कितनी भव्यता से मुखमंडल पे अलग तेज, अलग ही एक अलग जागती है और अलग ही वह पूज्य सरकार का मुखमंडल देखते लायक लगता है। तो पूज्य सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी उनका गुणगान किया जाए वह कम हो जाता है हम और आपके लिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार इतनी प्यारी मुस्कुराहट, इतना प्यारा बंधन अभिनंदन, इतना प्यारा पूज्य सरकार का वह हंसी, क्योंकि आपको तो पता है जब प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं पूज्य सरकार तो एक अलग सी ऐसी जागती है और अलग सा एक अनुभव होता है कि पूज्य सरकार हमारे साथ है और हमें किसी
बात का कोई डर नहीं है। तो पूज्य सरकार के आज द्वितीय दिवस में पूरे रिकॉर्ड टूट गए। लगभग 12 लाख भक्त पहुंचे हैं बागेश्वर धाम सरकार की कथा श्री अनंत कथा में, वह जलगांव महाराष्ट्र में। तो वह रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पड़ रही है और इतना जन सैलाब आ रहा है कि पूज्य सरकार हो सकता है अभी लगभग 3 दिन और रुकेंगे पूज्य सरकार, और 3 दिन, इन तीनों दिनों में पूज्य सरकार का वह लगभग 25 से 30 लाख भक्त का रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि इतनी शीतकालीन है तब 30 लाख भक्त हो सकते हैं। और जब यदि ग्रीष्म गर्मी की वह ऋतु होगी तो कितने भक्त नहीं आते। तो पूज्य सरकार की जहां जहां दृष्टि आपकी जाएगी केवल बागेश्वर वाला ही सरकार के आपको भक्त ही भक्त नजर आएंगे। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के ऐसे भक्त और ऐसे उत्सुकता से सुनने वाले भक्तों के लिए जय जय, क्योंकि पूज्य सरकार हमेशा उनकी ही जय जय करते हैं जो इतने बड़े श्रोता हो। और इतनी शीतकालीन में पूज्य सरकार भी कथा के लिए वह आते हैं और कथा लगभग 3 घंटे की होती, परंतु भक्तों का वह जनसैलाब देखते साथ वह लगभग कथा का कब समय निकल जाता कोई को नहीं पता चल पाता, क्योंकि श्री बालाजी सरकार की कथा है तो श्रोता भी भगवान राम है और वह जो साधु सन्यासी हैं तो वह किसी भी रूप में श्री बालाजी सरकार पहुंच जाते हैं। और वह श्री बालाजी सरकार जब पहुंचते हैं तो भगवान राम पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब बालाजी की कथा है तो निश्चित ही भगवान राम पहुंचेंगे यही पहले। तो देखिएगा जहां दृष्टि आपकी श्री बालाजी सरकार के भक्त और बागेश्वर धाम सरकार ने सभी भक्तों को विशेष आग्रह किया है कि यदि हिंदुत्व की बात करना है, हिंदुत्व को जगाना है तो इससे ज्यादा सैलाब आना चाहिए, इससे ज्यादा भक्त आना चाहिए, क्योंकि जब तक भक्त नहीं आएंगे इससे ज्यादा, जब तक हमको नहीं लगेगा कि कोई हिंदू राष्ट्र के लिए अलग जगाने आ रहा है। तो देखिए चारों तरफ केवल आपको ही ऐसी दृष्टि दिख रही होगी कि आज तक आपने ऐसी दृष्टि नहीं देखी होगी, जैसे कि पूज्य सरकार की वह जलगांव महाराष्ट्र में भक्तों का तादाद लगता रहता है, क्योंकि महाराष्ट्र के भक्त सबसे ज्यादा यदि श्री बालाजी सरकार को मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बागेश्वर बालाजी सरकार ही हम सभी को वह तार सकते हैं और हमारे सभी कष्टों का हरण कर सकते हैं। तो जो भक्त बागेश्वर बालाजी सरकार के वह जाना चाहता है तो तमाम वह बागेश्वर बालाजी सरकार के सिद्धांत पर पहुंचे और इसके साथ श्री बालाजी सरकार के दर्शन जरूर करें, क्योंकि एक बार आपने दर्शन कर लिए, एक बार आपने कथा सुन ली तो निश्चित ही आपकी पेशी वह वहीं से प्रारंभ हो जाएगी और वहीं से आपका दिव्य दरबार में पर्चा भी बन जाएगा, क्योंकि जो भक्त पहुंच जाता है वह उनके ही समर्पित हो जाता है। बागेश्वर बालाजी सरकार को अपने कष्टों और अपनी परेशानियों को समर्पित कर देता है, उसके कभी भी कोई काम नहीं बिगड़ते। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।